प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दीपोत्सव कितना खास है और इस दीपोत्सव के असल मायने क्या हैं। तो आज पूरी अयोध्या जगमगाती हुई, टिमटिमाती हुई नजर आ रही है। 17 लाख दियों की रोशनी में डूबी हुई राम की पैड़ी नजर आ रही है। त्रेता युग में जिस तरीके से भगवान राम का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया था, आज एक बार फिर से उसी दृश्य को उकेरने की कोशिश की गई है। उन्हीं भावनाओं को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आप देखिए, मनमोहक नज़ारा है। ये नज़ारा सरयू तट के पास से है, जहां पर टिमटिमाते हुए दिए इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अयोध्या अपने आराध्य के वापस लौटने पर कितनी खुश है, कितनी प्रसन्न है। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, पंडित कृष्णचंद्र ठाकुर कथावाचक और कंचन द्विवेदी कथावाचक हमारे साथ हैं। आप बहुत स्वागत है आपका। पंडित कृष्णचंद्र जी, ये जो नज़ारा है या फिर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे त्रेता युग को भी, जब भगवान राम वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने ऐसे ही दिल खोलकर उनका स्वागत किया था? आज मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, इतना आनंद की अनुभूति हो रही है, इतना पवित्र सुख हमको मिल रहा है। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में पधारे और 14 वर्ष पूर्ण करके जब आए, तो आप आश्चर्य करेंगे, अवध वासियों ने 14 वर्षों तक घर में दीपक जलाए नहीं, भगवान राम के वियोग में, उनकी याद में और राम के आगमन की खुशी में। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं, उतने उतने दीपक प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घरों में सजाए भगवान राम के स्वागत के लिए। और जैसा कि अभी पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, दीपक ज्योति नमोस्तुते, ये हमारा जो वैदिक सनातन संस्कृति से ओतप्रोत ये मानवता का धर्म है, सनातन धर्म है। इसमें दीप का बड़ा भारी महत्व है। प्रत्येक मंगल कार्य में हम लोग दीपोत्सव करते हैं, दीपों से उसका स्वागत करते हैं। तो भगवान राम जब अयोध्या में पधारे, अयोध्या का तात्पर्य होता है जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, और अवध का मतलब होता है जहां कभी किसी का वध नहीं हुआ। ऐसी पावन नगरी अयोध्या में आज इस दीपोत्सव को देख करके निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में और पुराणों में भगवान राम के आगमन के समय जो दीपोत्सव किया था अवधवासियों में, उसका प्रत्यक्ष हूबहू दर्शन हो रहा है, साकार रूप दर्शित हो रहा है। मन आनंदित है, प्रमुदित है और हर्षित है। बिल्कुल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। और देखिए, लेजर एंड लाइट शो जिसका इंतजार किया जा रहा था, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और आप देखिए, यह अयोध्या का अद्भुत और एकदम पावन नज़ारा है। पूरी तरीके से रोशनी में नहाई हुई अयोध्या नगरी नजर आ रही है। और अब राम की कथाओं को लेजर एंड लाइट शो के जरिए जन जन तक पहुंचाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इस अद्भुत नज़ारे का इंतजार अयोध्या वासी भी कर रहे थे और पूरा देश भी कर रहा था। प्रेम शुक्ला जी, अयोध्या तो आज रोशनी में नहाई हुई, डूबी हुई नजर आ रही है। दीपावली का ये अद्भुत अलौकिक नजारा हमें अयोध्या से देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बताते हुए कि भारत के आदर्श कितने उच्च हैं और भारत की यही संस्कृति है जिसे आगे लेकर आने की जरूरत है। निश्चित तौर पर प्राची जी, हम लोग जो है कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम अयोध्या में त्रेता के दृश्यों को प्रतिबिंबित करने वाले दृश्य कलयुग में देख पाएंगे। जिस तरह से बाबरी विध्वंस के बाद जिस तरह से अयोध्या की कीर्ति को पतित करने का हर संभव प्रयास 500 वर्षों तक हुआ। मैं पहली बार 1985 में मेरे स्मरण में अयोध्या गया था, इससे लेकर मैंने 1990 की अयोध्या भी देखी है, जब अयोध्या को कार सेवकों का नरसंहार करके मरघट बना दिया गया था। और 1992 में बाबरी के विध्वंस को अपनी आंखों से देखा हुआ है मैंने। और अयोध्या के उन दृश्यों को भी देखा है जब अयोध्या को देखकर हम लोगों के मन में पीड़ा होती थी कि अयोध्या के विकास के लिए कोई सरकार किसी प्रकार का प्रयास करने में भी संकोच करती थी। आज उसी अयोध्या में जब 17 लाख दिए प्रकाशित हो रहे हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं जो है रामलला का अभिषेक कर रहे हैं, जब वहाँ की रामलीला में प्रभु रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी का प्रतिध्वनित करने वाले
जो प्रतिबिंब हैं उनकी आरती उतार रहे हैं। और माँ सरयू की जिस तरह की आरती दिख रही है, यह त्रेता का जो आदर्श रहा होगा अयोध्या का, उन आदर्शों को ग्रहण करके कलयुग की औद्योग जो हमारी जो तकनीक है, हमारी जो उद्यमिता है, हमारा जो विकास है, उसके अनुकूल अयोध्या को सजाना संवारना और समग्र विश्व को प्रभु रामचंद्र जी के संदेशों को अयोध्या से प्रसारित करना, यह निश्चित तौर पर एक सामान्य भारतीय के लिए गर्व का विषय है। सारे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि हम उस प्रभु रामचंद्र जी का संदेश मानते हैं जो युद्ध अन्याय के विरुद्ध करता है, जो युद्ध जो है अनाचार के विरुद्ध करता है, जो युद्ध अत्याचार के विरुद्ध करता है, विस्तार के लिए नहीं करता। वो युद्ध करते हैं, अपनी भूमि पर युद्ध नहीं करते हैं, वह युद्ध करते हैं अनाचारी अत्याचारी के स्वयं की भूमि पर जाकर युद्ध करते हैं, बिना अपना सैन्य बल खर्च के युद्ध करते हैं, बिना अपने आदर्शों और मर्यादाओं से किसी प्रकार का समझौता किए हुए युद्ध करते हैं। और उनकी युद्ध की विजय की जो पताका है, उसके लहराने के बाद जो विजित भूमि है उसको अपना उपनिवेश नहीं बनाते हैं, बल्कि इसको समान सम्मान देते हैं। वहाँ की प्रजा की सुख कीर्ति और वहाँ की प्रजा की वत्सलता की दृष्टि से जो वहाँ पर राज कर सके, ऐसा वहाँ राजा नियुक्त करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी शबरी के यहाँ बेर खाने वाले, निषाद राज के साथ पढ़ने वाले, यानी समग्र जातियों को, गोत्रों को, पंथों को, इन सारे से ऊपर उठकर समग्र मानवता के कल्याण की जो संकल्प मूर्ति है, उस प्रभु रामचंद्र जी की छोटी दिवाली के दिन अयोध्या में उनकी आरती उतारना, जो हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना रही होगी। जब प्रभु रामचंद्र जी के राम राज्याभिषेक की तस्वीरें हमारे संविधान की मूल प्रति में प्रकाशित की गई, तो राम राज्य ही हमारी संकल्पना थी। महात्मा गांधी ने जब स्वदेश का आंदोलन, स्वराज का आंदोलन प्रारंभ किया, तो उनके समक्ष जो है प्रभु रामचंद्र जी के रामराज का ही आदर्श था। वह आदर्श आज साकार होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और उसकी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। देखिए, जो प्रोजेक्शन मैपिंग आप देख रहे हैं, ये जो लेजर लाइट शो आप देख रहे हैं, इसे भी इस बार भव्य किया गया है। प्रोजेक्शन मैपिंग की जो ऊंचाई है वो 30 फीट से 40 फीट कर दी गई है, और लेजर शो की जो अवधि है वो बढ़ाई गई है, 26 मिनट का इसे किया गया है। और ये 26 मिनट की जो अवधि होगी, इसमें रामायण के 11 प्रसंगों को दिखाया जाएगा। वो 11 प्रसंग जो रामायण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन 11 प्रसंगों को इस लेजर लाइट शो के जरिए दिखाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।